लाभ हानि का एक प्रश्न करेंगे। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर, यानी खरीदा कितने में, 200 रुपए में खरीद कर 180 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा, 180 रुपए में। तो उसका हानि प्रतिशत क्या है, हमको क्या निकालना है, प्रतिशत हानि। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने जितने सवाल देखे थे वो प्रतिशत लाभ का। प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और लाभ क्या होता है, लाभ का मतलब लाभ निकालने के लिए जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम लोग क्या घटाते हैं, क्रय मूल्य। लाभ हमें कब होता है, जबकि विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा कि क्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य ज्यादा रहेगा कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ। तो इस तरह का सवाल हम लोगों ने किया है। तो सेम वही चीज जो लाभ प्रतिशत लाभ में था वही चीज प्रतिशत हानि में है। अगर प्रतिशत हानि होगी तो जहां लाभ है उसकी जगह क्या कर देंगे, हानि। जहां लाभ है उसकी जगह क्या कर देंगे, हानि। तो अगर प्रतिशत हानि का सूत्र हम लिखें तो यहां पर तो हो गया हानि, तो यहां पर क्या होगा, हानि, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो या अब हमको ये याद रखना है कि लाभ की जगह हम प्रतिशत हानि का सूत्र, प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इतना तो हमको याद है, ये सब तो याद है। तो जहां लाभ था उसकी जगह क्या कर दिए, हानि। यहाँ लाभ की जगह हानि कर दिए, यहाँ लाभ की जगह हानि कर दिए, तो यही सूत्र आ गया कि नहीं। लाभ वाले में लाभ, हानि वाले में हानि। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए हानि का जब सूत्र लिखेंगे तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। हानि हमको कब होती है, जब हम वस्तु को खरीद कर सस्ते में बेचते हैं कि महंगे में बेचते हैं, सस्ते में बेचते हैं। यानी जो सस्ते में बेचेंगे तो खरीदेंगे ज्यादा में, अब बेचेंगे कम में, यही हुआ ना। तो हानि कब होगी, क्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे, विक्रय मूल्य। क्यों, क्रय मूल्य ज्यादा है भाई। हानि कब हो रही, खरीद रहे हैं ज्यादा में, बेच रहे हैं कम में, तो खरीदने वाले में से बेचने वाला घटाते हैं, अधिक में से ही कम को घटाएंगे। तो हानि हमको कब होगी, कब होगी, कौन ज्यादा रहेगा, क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा कि विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, क्या ज्यादा रहेगा, क्रय मूल्य। यानी जो खरीदने वाला मूल्य है वो ज्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम। तो यही ध्यान देना है कि लाभ का सूत्र जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लेकिन उसी जगह अगर हम हानि का सूत्र लिखेंगे तो हानि के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य निकालेंगे। हानि वाले केस में हमेशा याद रखना है कि क्रय मूल्य ज्यादा होता है, यानी जो खरीदने वाला मूल्य है वो क्रय मूल्य क्या है, ये खरीदने वाला यही है और ये बेचने वाला। तो हानि के केस में हमको ये याद रखना है कि जो हम खरीदते हैं वह मूल्य क्या होता है, ज्यादा, अब बेचते हैं हम कम मूल्य में, यानी घाटा सहते हैं तब ना हानि होती है। तो हानि में अगर आपसे पूछा जाता है कि लाभ में कौन सा मूल्य ज्यादा रहता है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, तो क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। हानि में कौन सा मूल्य ज्यादा रहता है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, तो क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। हानि का सूत्र है प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें इसके सवाल को। ठीक है, अगर हम प्रतिशत हानि का सूत्र जान गए, प्रतिशत हानि में दो सूत्र हैं। पहला सूत्र हानि बटे क्या होगा,
क्रय मूल्य गुणे 100। एक सूत्र ये है और दूसरा सूत्र है हानि बराबर किसमें से कौन घटाते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। यही दोनों सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो अब इस सूत्र को देखें तो प्रतिशत हानि अगर हमको निकालनी है तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए? हानि और क्रय मूल्य, यही होगा ना। अगर इसको निकालना है तो हमको हानि पता होना चाहिए और क्रय मूल्य पता होना, तभी ना निकालेंगे। अगर हानि हमसे पूछेगा तब क्या क्या पता होना चाहिए? प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य, यही ना होगा। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तब क्या क्या पता होना चाहिए? प्रतिशत हानि और हानि। ठीक है, हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमको पता है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूत्र रखें, प्रतिशत हानि हमको निकालना है तो प्रतिशत हानि बराबर, हानि कितनी हुई? हानि पता है? नहीं पता है, लेकिन कितने में खरीद रहा है कितने में बेच रहा है ये पता है। तो खरीदने वाले में से क्या घटा दें? बेचने वाला। खरीदे कितने में? 200। बेचे कितने में? 180 में। तो हानि कितने की हुई? 20 रुपए की हुई। तो 20 रुपए की हानि हुई तो ये हमारा 20 यहाँ लिख दिए। क्रय मूल्य कितना है? कितने में खरीदे? कितने में खरीदे? 200 में। यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य क्या है? 200 है। इतने में खरीदे, खरीदने का मतलब ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। इतने में बेचे यानी ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो क्या हो गया? क्रय मूल्य कितना है? 200 गुणे क्या हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना प्रतिशत आ गया? 20%। 20/2, 20 में 2 का भाग दे, 20/2 यानी कितने प्रतिशत आ गया? 10%। कौन सा सवाल सही है? कौन सा आंसर? पहला। तो ये एकदम आसान सा सवाल था। हमको किसी वस्तु को कितने में खरीद रहे हैं कितने में बेच रहे हैं, अगर यह हमको पता है तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 200। विक्रय मूल्य कितना है? 180। 200 में से 180 घटा दिए 20 रुपए। और हमको क्रय मूल्य कितना दिया है? 200। तो 20/200 गुणे 100, इसको सॉल्व कर दिए, क्या आ गया? 10%। अब इसी आधार पर 3 सवाल बन सकते हैं। पहले वाले में हमने क्या निकलवाया है? प्रतिशत हानि। दूसरे वाले सवाल में हम क्या निकलवा सकते हैं? हानि। तीसरे वाले सवाल में क्या निकलवा सकते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है।